ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 16 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है बंध और मुक्ति का स्वरूप। तो आज हमारे मंत्र 9-7 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है पश्य भूत विकाराम त्वम भूत मात्रं यथार्थता तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। जब अर्थ है कि जब देह इंद्रियादि जो पंचभूतों के विकार हैं उनको तुम यथार्थतः भूत मात्र ही देखोगे, तब तत्क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जब देह इंद्रियादि जो पंचभूतों के विकार हैं उनको तुम यथार्थता भूत मात्र ही देखोगे, तब तत्क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। इसका आशय है कि कार्य को देखकर कारण की दृष्टि बनाएं। भेद मूल तत्व में नहीं होता, भेद नाम रूप में होता है। मिट्टी के घड़े सुराही आदि के प्रकारों में भेद है। इन आकारों में जब मिट्टी की ओर दृष्टि जाएगी कि मृतिक इत्येव सत्यम, तो भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। हम दृष्टांत देते हैं कि एक महात्मा के पास सोने की मूर्ति थी, एक गणेश की। एक महात्मा के पास सोने की मूर्ति थी, एक गणेश की और दूसरी चूहे की, मूषक की। दोनों 25 तोले वजन की थी। महात्मा ने सोचा कि इनको देखकर इनसे जो धन मिलेगा उससे संतों की सेवा की जाएगी। उन्होंने सराफा को बुलाया तो उसने देखकर कहा कि हम तो आपको दोनों के एक जैसे दाम देंगे। हमारे लिए तो दोनों में निकले स्वर्ण का महत्व है, आकार चाहे कोई भी हो। इसी तथ्य को श्रुति अग्नि के उदाहरण से स्पष्ट करती है। तो मंत्र है कठोपनिषद का 2:9 अग्निर्यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है। परंतु जब वह प्रज्वलित होती है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टि में आता है। इसी प्रकार एक ही परब्रह्म परमेश्वर सब में समभाव से व्याप्त है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पहुंच गए। श्री राम जी उनके इष्ट थे। मंदिर में दर्शन किए तो कहने लगे कि आज मेरे राम जी के रूप बदल दिया, आज मेरे राम जी ने रूप बदल लिया। यह आपने क्यों किया? तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। कहते हैं कि उन्हें उसी मूर्ति में धनुर्धारी श्री राम जी के दर्शन हुए। बाद में उन्होंने घट घट में सर्वरूपों में अपने इष्ट श्री राम जी के दर्शन किए। ऐसी उनकी दृढ़ निष्ठा बन गई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। परमात्म तत्व अनंत है, सब नाम रूपों से परे चिद रूप है। केवल ज्ञान स्वरूप चिद घन इस चिंतन से सब भेद बुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में गुरु मूर्ति के ध्यान का विधान है। वहाँ भी स्तुति में कहते हैं
केवलम ज्ञान मूर्तिम, श्री गुरुदेव का ज्ञान मूर्ति के रूप में ध्यान करेंगे तो परिच्छिन्न भेदभाव समाप्त हो जाएगा। श्री गुरुदेव का ज्ञान मूर्ति के रूप में ध्यान करेंगे तो परिच्छिन्न भेदभाव समाप्त हो जाएगा। संतों की शरीर मूर्ति तो चली जाएगी, पर ज्ञान मूर्ति का कभी लोप नहीं होगा, कभी लोप होगा नहीं ज्ञान मूर्ति का। एक महात्मा से किसी साधक ने पूछा कि जिन गुरुदेव से हमें उपदेश प्राप्त होता था वे आज शरीर रूप में है नहीं, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हृदय में तुमने जिन गुरुदेव की मूर्ति को धारण कर लिया वही अंतर हृदय में विराजमान होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरु की देह मूर्ति तो प्रारब्ध अनुसार चली गई, शरीर तो अवतारी पुरुषों के भी नहीं रहे, पर तुम्हारे अंदर जो गुरु बैठे हैं वे तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। तो भगवान इसकी जो आगे विस्तृत व्याख्या है इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।